इतनी फुर्ती से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने की क्या साइंटिस्ट को जेल, रेपिस्ट को बेल। तो अब इस पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है कि सख्त कानून है। तो आसाराम बापू भी इसी में अंदर है। होगा अभी हाल ही में उन्नाव का जो केस है सर, उस पे एक लड़की जो उन्नाव की पीड़िता है, वो दर दर की ठोकर खा रही है इंसाफ के लिए दिल्ली की कड़ाके की ठंड में। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत शर्मनाक बात है। हम्म, ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को हम्म, जमानत पर रिहा कर दिया है। हम्म, जिस कुलदीप सिंह सेंगर को एक रेप मामले में हम्म, उम्र कैद की सजा मिली थी। हम्म, मैं दर्शकों को शुरू से ये मामला समझाता हूँ। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है उन्नाव। हाँ, उन्नाव से ही ये भाजपा का विधायक था, बीजेपी का एमएलए था कुलदीप सिंह सेंगर। हम्म, और सन 2017 की बात है, एक हम्म, नाबालिग लड़की इसके पास पहुंची हाँ, और उसने कहा कि विधायक जी, मुझे कोई छोटी मोटी आप नौकरी दिलवा दीजिए। हम्म, तो ये सेंगर की नीयत खराब हो गई। इसने उस लड़की को अपने घर पर बुलाया और उसके हम्म, साथ रेप किया। हम्म, और जब वो लड़की फिर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने गई, हम्म, एफआईआर कराने गई, तो जैसा कि पुलिस का होता है, हम्म, उसको डांट डपट के पुलिस वालों ने भगा दिया। हम्म, उसके बाद वो लखनऊ चली गई और उसने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। हम्म, मतलब अपने शरीर में आग लगाने की कोशिश की लड़की ने। हम्म, जब बहुत हंगामा हुआ तब जाकर पुलिस ने एफआईआर किया। हम्म, उसके बाद सिंगर की गुंडागर्दी बंद नहीं हुई। उसने पुलिस को कह के उस लड़की के पिता को उठवा लिया। और लड़की के पिता की इतनी पिटाई हुई थाने में कि 2-3 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। हम्म, मतलब कुलदीप सिंह सेंगर ने लड़की के फादर को भी मरवा दिया। उसके बाद जब देश भर में हंगामा हुआ तब ये मामला सीबीआई ने ले लिया। और सन 2018 में ये सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। लेकिन 2018 में सेंगर को गिरफ्तार किया। हम्म, और 2019 में सेंगर ने क्या किया कि जेल के अंदर से साजिश करके हम्म, लड़की जिस गाड़ी में जा रही थी उस पर कातिलाना हमला कराया, एक हम्म, ट्रक से धक्का दिलवा दिया, हम्म, जिसमें लड़की की 2 चाचियों की मौत हो गई और लड़की का वकील भी घायल हो गया। हम्म, उसके बाद फिर देश में हंगामा हुआ कि क्या हो रहा है यूपी में। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश के बाहर हो गई, हम्म, दिल्ली में होगी। और रोजाना सुनवाई होगी, ये नहीं कि एक तारीख आज पड़ी और दूसरी तारीख 10 महीने बाद पड़ी। तो उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। दिल्ली की निचली अदालत ने 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को इसमें उम्र कैद की सजा सुना दी। हम्म, क्योंकि इसमें पोक्सो कानून भी लगा हुआ था इस केस में, पोस्टमैट लगा हुआ जो बहुत गंभीर कानून है। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है। यानी कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। ये एक बहुत ही सख्त कानून है। तो आसाराम बापू भी इसी में अंदर है। तो इसे पोक्सो लगा हुआ था तो उम्र कैद हो गई। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी और सजा के खिलाफ भी अपील की थी। तो अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने, जिसमें 2 न्यायमूर्ति थे, उन लोगों ने कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया जमानत पर 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाकर। तो अब इस पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। और सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि साइंटिस्ट को जेल, रेपिस्ट को बेल। क्योंकि सोनम वांगचुक जैसा वैज्ञानिक अभी जेल में बंद है और रेपिस्ट यहाँ छुट्टा घूम रहा है। और फिर वो लड़की प्रदर्शन पर बैठी तो उसको पुलिस घसीट के ले गई। फिर राहुल गांधी ने उससे पीड़िता से मुलाकात की और राहुल गांधी ने उसको इंसाफ दिलाने का वचन दिया है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का जेल से बाहर आना एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और फिर जो बीजेपी का नाम बलात्कारी जनता पार्टी पड़ गया है, उसकी फिर पुष्टि हुई हुई है कि इस बीजेपी में रेपिस्ट और बलात्कारी लोग भरे हुए हैं जी। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी उनसे मिले हैं, मिलने के बाद उन पीड़िता ने खुद कहा है कि राहुल गांधी ने हमारी बातें सुनकर, हमारी घटना के बारे में सुन करके रो दिया, उसकी माँ ने भी रो दिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें रोने वाली बात ये है, कोई भी संवेदनशील आदमी दहल उठेगा। एक उसके साथ रेप हो गया, उसके पिता की हत्या हो गई, उसके चाचियों की हत्या हो गई और अब जो रेपिस्ट है वो छुट्टा घूम रहा है। इसमें कोई भी संवेदनशील आदमी दहल जाएगा। इस देश में क्या हालात हो गए हैं। और न्यायपालिका से भी अब लगता है कोई न्याय की उम्मीद नहीं रह गई है। अब जो भी उम्मीद इस केस में बाकी है, सुप्रीम कोर्ट से बाकी है कि वो कुलदीप सिंह सेंगर की ज़मानत रद्द कर दे। लेकिन देश जो जा रहा है एक बहुत ही खतरनाक दिशा में जा रहा है। जी। तो एक कोर्ट है, निचली अदालत है जो उम्र कैद देती है, दूसरी कोर्ट 15 लाख के मुचलके पे छोड़ देती है। यही तो दुर्भाग्य है। पटना ये दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं जमानत देनी चाहिए इतनी आसानी से। यहाँ संजीव भट्ट जैसा ईमानदार आईपीएस 5-6 साल से जेल में बंद है, उनको आप जमानत नहीं दे रहे हैं। सोनम वांगचुक जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं दे रहे हैं। उमर खालिद को कितने साल हो गए बिना ट्रायल के जमानत नहीं मिल रही है। और इतनी फुर्ती से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने की क्या जरूरत थी।
जबकि जान रहे हैं जो न्यायमूर्ति दोनों थे उस बेंच में, उनको मालूम है कि इतना बड़ा केस है, लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके पिता का खून करवा दिया गया है और ये रसूखदार आदमी है, जेल से बाहर निकल के फिर कुछ गुंडागर्दी कर सकता है। इसके बावजूद यदि जमानत दी गई है तो ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे तो आम हिंदुस्तानी का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। जी। प्रोटेस्ट करना इस देश में सभी का अधिकार है। जी। उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, संतुष्ट नहीं थी इंसाफ से, वो बैठ गई इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने के लिए, पुलिस ने उठा लिया वहाँ से। गुंडागर्दी है पुलिस की, है ना? शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ये लोग हिंदुस्तान को उत्तरी कोरिया बना रहे हैं। हर भारतीय नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है संविधान में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 है। लेकिन अब मोदी राज में तो एकदम मतलब खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, बड़े-बड़े माफिया घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है। बहुत शर्म की बात है। जी। उत्तर प्रदेश के एक नेता है, खुद की पार्टी बना रखी है, बीजेपी से उनका गठबंधन है। जब उनको किसी पत्रकार ने यह सवाल किया तो बोलते हैं वो तो उन्नाव की है, दिल्ली में क्या प्रोटेस्ट कर रही थी, पुलिस उठा ली। ये जो भी नेता है, ओम प्रकाश राजभर शायद नाम है। हाँ। ऐसा लगता है कि दिल्ली इनके बाबूजी की जागीर हो, ऐसा लगता है कि दिल्ली इनकी बपौती हो राजभर की, और यही फैसला करेंगे कि दिल्ली कि किसको दिल्ली में प्रदर्शन करना है, किसको नहीं करना है। अरे इस मूर्ख राजभर को मालूम होना चाहिए कि नई दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और हर हिंदुस्तानी का उस पर हक है, और वो लड़की अपने इंसाफ के लिए यदि देश की राजधानी में प्रदर्शन कर रही है तो इसमें राजभर के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तीसरी से लोगों का क्या भरोसा उठ रहा है? उठ रहा है और उठना लाजमी है। जिस तरह से न्यायपालिका से खबरें आ रही हैं, अभी देखिए इसी साल होली की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक न्यायमूर्ति था यशवंत वर्मा, उसके घर आग लग गई। जब दमकल वाले आग बुझाने गए तो 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले, है ना? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल कर दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस्तीफा देने कहा, यशवंत वर्मा को, उसने इस्तीफा नहीं दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे न्यायिक कार्य उससे छीन लिए कि अब आप किसी केस की सुनवाई नहीं कर सकिएगा। लेकिन आज भी वो यशवंत वर्मा जो ऐसा चोर उचक्का है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति बना हुआ है। और इस देश में हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाने की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट, जिसको हिंदी में महाभियोग कहते हैं, वो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अब तक वो प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और ये चोर उचक्का यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस बन के बैठा हुआ है। जी। उन्नाव वाला जो केस है, आपने कहा कि यूपी से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, जी। तो क्या यूपी में इंसाफ नहीं मिल सकता? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा होगा, क्योंकि जिस तरह की लगातार घटनाएं हो रही थी, पहले तो रेप हुआ, उसके बाद यूपी पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी, उसके बाद उस लड़की के पिता की हत्या हो गई, फिर उसकी चाचियों की हत्या हो गई। तो जिस तरह यूपी में ढोंगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, उसे सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि यूपी में इंसाफ संभव नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया। मेरा भी ये मानना है कि इस केस में यूपी में कैसे इंसाफ संभव था, जबकि पूरी सरकार ही खड़ी थी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि कुलदीप सिंह सेंगर और यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ दोनों एक ही जाति के हैं, तो जातीय आधार पर भी सेंगर को बचाया जा रहा था। जी। यानी उत्तर प्रदेश के लोग मान ले कि अब उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट खुद मान लिया है, तभी तो ट्रांसफर किया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सभी जानते हैं, अमिताभ ठाकुर जैसे ईमानदार जो आईपीएस थे, उनको गिरफ्तार करके यूपी में जेल में रख दिया गया है, धनंजय सिंह जैसे माफिया को बचाने के लिए कफ सिरप कांड में। जी। क्या देश की जो गरीब जनता है अब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि जब तक मोदी जी की हुकूमत में रहेंगे तब तक गरीब जनता को इंसाफ मिलेगा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। एक के बाद एक अभी उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी केस हुआ था, अंकिता भंडारी का खून हो गया था, उसमें भी बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जब तक मोदी जी की सरकार है इस देश में किसी गरीब को इंसाफ मिलने वाला है। अंकिता भंडारी केस की बात की आपने, अंकिता भंडारी केस में जो वीआईपी का नाम आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ के जो अ, अध्यक्ष है बीजेपी के, वो कुमार गौतम, हाँ। दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया है, जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं और राज्यसभा एमपी रह चुके हैं। अभी एक महिला का ऑडियो वायरल हुआ है, उर्मिला सनावर का, उसका झगड़ा हुआ था अपने हस्बैंड सुरेश राठौड़ से, तो सुरेश राठौड़ ने उसको कहा कि अपने भाई से पूछना, दुष्यंत कुमार गौतम से, यानी गट्टू से, कि जिस दिन अंकिता भंडारी का खून हुआ था वो होटल में क्या कर रहा था। तो उसके बाद पूरे देश में चर्चा है कि अंकिता भंडारी पर जो दबाव था, एक वीआईपी के साथ सोने का दबाव, वो वीआईपी और कोई नहीं, वो राम भक्त दुष्यंत कुमार गौतम था। जी। आखिरी सवाल आपसे, क्या उन्नाव की पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिलेगा? मैंने कहा अब जो एक उम्मीद बची है वो सुप्रीम कोर्ट से बची है, तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द होगी। जी। ठीक है, धन्यवाद आपका।